आफ्टरनून गुलशन, सोना, शिवम, मनीष, राहुल, दिव्या, पवन, निधि, पारुल, मयंक, शिवांगी, आलोक, अंकिता, आकांक्षा, वशीम, कीमती, किशन, राहुल, लक्ष्मी चंद। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, मजे आ रहे हैं भाई। हाँ, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग, और एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोगों ने सबसे पहले तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस का पढ़ा, है ना, कथन और पूर्व धारणाएं। और हमने क्या देखा कि हमेशा सारे अजम्पशंस सही होते हैं, हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं, सिर्फ दो अजम्पशन को छोड़कर। पहला वो अजम्पशन जो डायरेक्टली स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है, दूसरा जो इलॉजिकल हो। तो ना तो हम अगेंस्ट जाने चाहिए, ना ही हम इलॉजिकल जाने चाहिए। तो सारे अजम्पशन हमेशा सही होते हैं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कारण और परिणाम। और कल हम लोगों ने जाना था कि जब अगर दो कथन दिए हुए हैं तो हम कैसे पहचानते हैं कि दोनों कथनों में से कारण कौन सा है और परिणाम कौन सा है। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। ठीक है। और इंडिविजुअल ऑप्शंस को कैसे चूज करना है ये भी कल हमने सीख लिया। ठीक है जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यवाही। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या होगा? कार्यवाही। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर पता है क्या होगा? इस चैप्टर के अंदर होगा ये, क्या होगा इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर ये होगा कि हमें ये पता लगाना होगा कि एक स्टेटमेंट होगा, और फिर हमें पता लगाना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सही है। हमें ये पता लगाना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सही है। स्टेटमेंट जो होगा ना, जो कथन होगा, बेसिकली वो प्रॉब्लम होगी। कथन क्या होगी? प्रॉब्लम यानी कि समस्या, है ना। प्रॉब्लम यानी कि समस्या। और कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस समस्या का हल। उस समस्या का हल कैसे करना है हमें। तो बेसिकली इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम दी जाएगी, है ना, सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। सॉल्यूशन, कोर्स ऑफ एक्शन का सिंपल मतलब होता है सॉल्यूशन, समाधान, उस समस्या का समाधान। तो हमें कुछ कोर्स ऑफ एक्शन दिए जाएंगे और हमें ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन सही है, या दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही है, या दोनों में से ही कोई भी सही नहीं है। तो एक चीज याद रखना, है ना, हमेशा वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो, जो वास्तविक जीवन में संभव है। वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होता है। जिस कोर्स ऑफ एक्शन में टीम वर्क है वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होता है। समझ रहे हो? तो इस चैप्टर में देखो, हमने आपसे कहा था कि स्टेटमेंट एजम्पशन में हमें प्रैक्टिकल नहीं होना। इस चैप्टर में हमें प्रैक्टिकल नहीं होना। इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देने हैं, है ना। ये तो बेटा अलग चैप्टर था, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल हमने सोचा कि कारण क्या है, परिणाम क्या है, कौन सी घटना पहले घटित होगी, कौन सी बाद में। और ये भी चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हमें एकदम प्रैक्टिकल सोचना है, रियल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, बातों को हमें पहचानना है। और जो वास्तविक जीवन में कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो हो जाते हैं बस वही कोर्स ऑफ एक्शन सही है। बाकी जो इलॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। कोर्स ऑफ एक्शन बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, जरा क्वेश्चंस आप करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, सर ये तो बड़ा आसान है ना। कौन सी समस्या का समाधान है ये हमें तुरंत खुद ही पता चल जाएगा। और आप लोगों को साथ ही साथ, हाँ, मेंस वाले क्वेश्चंस भी हम कराते जा रहे हैं, जो मेंस के क्वेश्चंस थे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कोर्स ऑफ एक्शन का। जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन क्या है और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। आप लोग जानते हैं कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनको सांस की बीमारी हो जाती है। जैसे आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो आप लोग अपने घर में रहें, है ना। पूरे कपड़े पहन के रहें और थोड़ा मच्छरों से बचाव करें। ठीक है। हाँ जी। तो वही है, एक समस्या है कि भैया जो लोग समुद्र तट के किनारे रह रहे हैं वहां सांस की बीमारी फैल गई है। अब ये एक समस्या है ना, ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, ये नीचे दिए गए हैं और आपको बताना है इन दोनों सलूशन में से कौन सा सलूशन हमारा सही है, कौन सा समस्या का समाधान है। तो बाबू, वो समस्या का समाधान है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो वास्तविक संभव है। ठीक है, बस सीधी सी बात है। हाँ, ये टॉपिक भी हर एग्जाम में, मैं ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है बाबू, ये हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में। ठीक है। पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो है प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य पेशेवरों का एक दल भेजना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। सही बात है भैया। सरकार को क्या करना चाहिए, तुरंत एक हेल्थ प्रोफेशनल की वहां पे टीम भेजनी चाहिए कि वहां पे जो ये बीमारी फैल रही है उसको कंट्रोल करे। तुरंत एक मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पे देना चाहिए, डॉक्टर्स भेजने चाहिए, डॉक्टर्स की टीम भेजनी चाहिए वहां पर। दूसरा है द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज शुड बी केप्ट इन स्पेशल वार्ड एंड पुट थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन। सही बात है भैया, सांस की बीमारी है, अगर उनको स्पेशल वार्ड में नहीं रखेंगे, अगर उनको जनरल वार्ड में हमने रख दिया तो वो लोग दूसरों को भी बीमार कर देंगे। जैसे आपने देखा था कोविड के समय में क्या हुआ था, जितने भी लोग कोविड से पीड़ित थे उन सबको एक स्पेशल वार्ड में रखा गया था, रखा गया था ना। हाँ जी, बस वही चीज है यहाँ पर भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। कितना आसान टॉपिक है बता, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों, क्योंकि समस्या भी तुम्हें दी जाएगी और हल भी तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें तो बस ये बताना है कि हाँ ये हल सही है कि गलत है। तुम्हें खुद समस्या का समाधान लिखना नहीं है अपने शब्दों में, वो लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें तो बस ये बताना है कि ये सही है कि नहीं है। और वो बहुत आसान है। क्यों, आप अपने वास्तविक जीवन से जोड़ लो। अगर वास्तविक जीवन में वो समाधान काम कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा तो गलत है, सीधी सी बात। और कुछ करने की जरूरत नहीं है बाबू, इस टॉपिक में बड़ा आसान सा टॉपिक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी। दीदी हो, एसआई हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, है ना। हर एग्जाम में आते हैं बाबू, हर एग्जाम में, कोई एग्जाम हो। बेटा बुक में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, शब्दों पे आधारित प्रश्न चैप्टर है, क्यों नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। एक समस्या हो गई है टेलीफोन कंपनी के अंदर, क्या, कि कोई नया टेलीफोन कनेक्शन नहीं लेना चाह रहा, कोई नया टेलीफोन कनेक्शन नहीं लेना चाह रहा। ये टेलीफोन कंपनी में एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है ना भाई, कोई नया टेलीफोन कनेक्शन लेने नहीं चाह रहा। समझ रहे हो। हाँ जी। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेट अप अ कमेटी टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द ड्रॉप। सही बात है भैया, तुरंत एक कमेटी बनाए, तुरंत एक कमेटी बनाए। पहले तो ये पता तो लगाओ कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, तो कमेटी बनना बहुत जरूरी है।
है ना। दूसरा है द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड ऑफर न्यू स्कीम्स विद वैल्यू एडेड सर्विसेज टू व्यू द न्यू क्लाइंट। सही बात है भैया, नई नई स्कीम्स दी जाए, क्लाइंट्स को लुभाने ऑफर दिए जाए, ठीक है। तो भाई नई स्कीम्स दिए जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको फायदा पहुंचाएगा, नए टेलीफोन कनेक्शंस बनेंगे। तो यहां भी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यहां भी दोनों ही सही है। नई नई स्कीम्स भी दी जाए और इस ये क्यों हुई बेटा कमी वो भी पता लगाया जाए, नई नई स्कीम्स दी जाए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। वीओडी में भी है बेटा, क्यों नहीं है। चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड वेज प्रॉब्लम वीओडी में इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसकी ना पीडीएफ बेटा नोट सेक्शन में अपलोडेड है, आप नोट से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसके क्वेश्चंस लगा लो, वो जीके के क्वेश्चंस है। अब जीके को क्वेश्चन की वीओडी में आपको वीडियो नहीं मिलेगी, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ जी। चलिए तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सलमान खान रिटर्न है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बेटा जो चीज ऑलरेडी है, जो चीज ऑलरेडी है बेटा वो तुम करके क्या करोगे, उससे कोई फायदा थोड़ी मिलेगा। ऑलरेडी प्रतिबंध लगा हुआ है, ऑलरेडी प्रतिबंध लगा हुआ है लोगों का सड़क के किनारे सोने में। तो जो चीज ऑलरेडी नियम जो नियम कानून लागू हैं पहले से, तुम उनको दोबारा लागू कर दोगे तो क्या कर लोगे, वो कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। ये तो पहले से है, ये समस्या का समाधान नहीं है। द ड्राइवर ऑफ द स्पीडिंग ट्रक शुड बी नैप्ड एंड ट्राइड फॉर द क्राइम ही कमिटेड। सही बात है बेटा, ड्राइवर को हिरासत में लो, तुरंत ड्राइवर को पकड़ लो और उसको सजा दिलवाओ, जो काम उसने किया उसके लिए तुरंत ड्राइवर को पकड़ के उसको सजा मिलनी चाहिए। ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस। पढ़ो। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई है। देयर हैज बीन increase in the number of students applying for the admission to first standard in a local school, making it difficult for the school authority to convince the parents of the rejected applicants. देखो ये स्टेटमेंट पता है क्या है, जैसे आपने अपने शहर में है ना, आपने अपने शहर में अपनी कॉलोनी में, आपने अपने शहर में अपनी कॉलोनी में एक स्कूल खोला, ठीक है, एक स्कूल खोला लोकल लेवल पर। तो पहली क्लास में एडमिशन लेने आपने जो सरकार से परमिशन ली वो 50 सीट की परमिशन ली, लेकिन आपको पता नहीं था आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है आपके शहर में, आपके गांव में। तो 50 सीट की आपने परमिशन सरकार से ली है, लेकिन पेरेंट्स आ गए 100 अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। अब आपको बड़ी दिक्कत हो रही है कि यार किस 50 का मैं एडमिशन लूं, किस 50 को मैं मना करूं। ये एक समस्या है आपके सामने, है ना। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर एडमिटिंग। सही बात है भैया, तुरंत एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखना चाहिए भीड़ को छांटने के लिए। हर जगह यही होता है कि हम एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख देते हैं ताकि भीड़ छट जाए, जो 50 हमें लेने बस हम वही लाए। दूसरा द स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल इन द एरिया। आप कहो बेटा किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे 2 घंटे का समय दो, मैं दूसरा स्कूल खोलने जा रहा हूं। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? सर ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है वो गलत हो गई, है ना। तो ओनली फर्स्ट फॉलोस। थर्ड क्वेश्चन में बेटा ये ना द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट वैन और पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। जो लोग सड़क के किनारे सोते हैं ना, वो पहले से लोगों का बैन है सड़क के किनारे सोना,
तो तुम यही काम दोबारा से करने जा रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो समस्या का समाधान क्या है कि तुम ड्राइवर को पकड़ो और उसको जेल में डाल दो, उसको सजा दिलवाओ जो क्राइम उसने किया उसके लिए। समझ रहे हो? हाँ जी। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द ड्रेस कोड। भैया आपका एक कॉलेज है और आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, लेकिन आपकी चलती नहीं है बिल्कुल। आपको ना बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं, कोई भी ड्रेस कोड को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वॉयलेट द ड्रेस कोड शुड बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। आप कह रहे हो कि जो बच्चे ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको रेस्ट्रिकेट कर दो। जो बच्चे ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको रेस्ट्रिकेट कर दो, हटा सावन की घटा। भाई साहब ऐसे अगर आप रेस्ट्रिकेट करने लगे ना तो एक दिन पूरा कॉलेज खाली हो जाएगा और तुम पूरे कॉलेज को ही रेस्ट्रिकेट कर दोगे, क्योंकि कोई ना कोई दिन तो कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कोई ना कोई दिन तो गलती से ड्रेस कोड फॉलो नहीं करेगा। तो तुम क्या पूरा रेस्ट्रिकेट कर दोगे कॉलेज है? दूसरा, दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वॉयलेट द ड्रेस कोड फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी रिप्रिमांडेड एंड बी वॉर्न अगेंस्ट फर्दर वायलेशन। बिल्कुल सही जवाब है कि जो बच्चे पाए जाते हैं उनको चेतावनी दी जाए कि अगली बार से बेटा ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बार पाए गए तो उनको चेतावनी देके छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम्म रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया है। मतलब रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला लिया है। एक शहर है जिसके अंदर रेलवे का मेन ट्रैक है, मेन ट्रैक, और उसकी रिपेयरमेंट, उसका उसकी मरम्मत होनी है ना, इसको रिपेयर करना है, लेकिन नेक्स्ट संडे को करना है। अब रेलवे अथॉरिटी के सामने दिक्कत है यार, कैसे करें, क्योंकि ये मेन ट्रैक है शहर का, इसको कैसे हम रिपेयर करें, बड़ी समस्या है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द रेलवे अथॉरिटी शुड इश्यू पब्लिक नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर्स। ये कह रहे हैं कि यात्रियों को संडे को जो असुविधा होगी, जो ट्रेनें रद्द होंगी, तो हम क्यों ना यात्रियों को पहले ही बता दें कि भैया संडे को कार्य प्रगति पर होगा, रेलगाड़ी जो मतलब जो रेलगाड़ियां हैं वो हो सकता है रद्द हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए, तो अगर आपको अर्जेंट है तो आप कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि पहले से नोटिस दे देंगे कि वो कार्य प्रगति पर है। दूसरा, ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग द रिपेयर आवर शुड बी स्टॉप्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट। ये कह रहे हैं जो दूर से आ रही है ना ट्रेनें, उनको शहर के बाहर रोक देना चाहिए कि तुम रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो,
इतनी जल्दी किस बात की? 2-4 दिन आराम करो पहले शहर के बाहर क्योंकि शहर के अंदर तो कार्य प्रगति पर है। तो बेटा ये तो गलत है ना। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उनको हम नहीं रोक सकते हैं, है ना भाई। मान लो 2 दिन का सफर करके कोई ट्रेन आ रही है, उसको कैसे रोक दोगे तुम? उसके लिए तो हमें सब ट्रैक बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें बाईपास देना ही पड़ेगा। क्योंकि हर शहर में जो पटरियां बिछाई जाती हैं, तो एक तो होता है हमारा मेन ट्रैक और एक बाईपास भी होता है। ठीक है, हाँ जी। तो वहां से हमें उन गाड़ियों को निकालना पड़ेगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हम उनको शहर के बाहर ही रोक दें। शहर के बाहर नहीं रोक सकते। ठीक है। हाँ, जितना बीओडी में क्लास है उतना ही लाइव होगा। बीओडी लाइव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर तुमने बीओडी से सिलेबस कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइव से सिलेबस करो, बीओडी से सिलेबस करो, बात एक ही है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। एक प्रसिद्ध आरपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारी ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरियां छोड़ दी। मतलब एक कंपनी है ना, उसमें ना जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके साथ ना अमानवीय व्यवहार होता है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि उनकी इज्जत नहीं है एम्प्लॉयज की। कहते हैं अबे इधर आ। उल्टा सीधा बोलता है डायरेक्टर, अबे साले इधर आ, ये काम नहीं किया तूने, है? बिल्कुल भी उनको इज्जत नहीं दी जा रही कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज ने क्या किया, अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कंपनी, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, तुम अपनी कंपनी रखो। तो समस्या आ गई अब। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। सरकार तुरंत कंपनी को बोले बंद कर अपना शटर। तो भाई साहब, सरकार कौन होती है? प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी तुम्हारी मर्जी है, तुम उसमें काम करो मत करो। सरकार कोई नहीं होती उस कंपनी को आदेश देने वाली कि तुम अपनी कंपनी बंद कर दो। तुम इनह्यूमन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो एम्प्लॉयज के साथ? वो तो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम मत करो जॉब। ठीक है, तो सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। द बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट्स ऑपरेशन टू सम अदर प्लेस टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। मतलब बीपीओ कंपनी को क्या करना चाहिए? अरे यार, दिल्ली के लोग तो बड़े खराब हैं। ये ये नहीं सुनते दिल्ली के लोग। ये इनको तो लग रहा है कि कंपनी इन पे अत्याचार कर रही है, इसलिए जॉब छोड़ दे रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से कंपनी को उठा के पटना चलना है, यहाँ से कंपनी को उठा के जयपुर चलना है, यहाँ से कंपनी को उठा के चंडीगढ़ चलना है। वहां के लोग अच्छे हैं, वहां के लोग बढ़िया हैं, वहां काम करेंगे। भाई साहब, तुम कंपनी को पूरे देश में या पूरे संसार में कहीं भी ले जाओ, अगर इनह्यूमन ट्रीटमेंट है तो वो तो हर जगह रहेगा। तो जो लोग दिल्ली के, वही पटना के, वही जयपुर के, वही चंडीगढ़ के, हर जगह के लोग भी सेम ही होते हैं। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला कंपनी को शिफ्ट करने से। फायदा तब होगा जब कंपनी के रूल रेगुलेशन चेंज किए जाए। ठीक है, फायदा तब होगा जब कंपनी के रूल रेगुलेशंस चेंज किए जाए। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। हम्म, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी। The management of the organization has issued a circular to all its employees saying that each employee must report for duty at 10 a.m. sharp and should remain in his or her workplace till 5:30 p.m. every day। ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट 10 बजे बेटा एंट्री कर जाओ और 5:30 बजे से पहले कोई छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत सारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं, हैं?
बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि 11 बजे एंट्री कर रहे हैं, 12 बजे एंट्री, 10 बजे का ऑफिस टाइमिंग है, पहुंच रहे हैं 12 बजे, 5:30 बजे तक ऑफिस में रह रहा, 3 बजे निकल गए, लंच में ही निकल गए। तो अब कंपनी के सामने बड़ी दिक्कत है ऐसे एम्प्लॉयज को लेकर, है। ये जो एम्प्लॉयज हैं, है ना, इनको लेकर कंपनीज को बहुत दिक्कत हो रही है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द मैनेजमेंट शुड इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई सच एम्प्लॉय हु मे नॉट फॉलो द टाइम शेड्यूल। सही बात है ना। बायोमेट्रिक, है ना, बायोमेट्रिक मशीन हमारी होनी चाहिए, ठीक है। बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए जिससे हम पता लगा सके कि कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी। दूसरा है, ऑल सच एम्प्लॉय हु आर फाउंड टू बी फेलिंग टू मेंटेन टाइम शेड्यूल शुड बी समरली सस्पेंडेड। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग ऐसा करते हुआ पकड़े गए उनको ना कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए ना क्या कर देना चाहिए, रस्टिकेट कर देना चाहिए। लातों के भूत बातों से थोड़ी मानेंगे, तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड करना जरूरी है, तभी वो सुधरेंगे, वरना वो सुधरेंगे नहीं। भैया कुछ दिन के लिए सस्पेंड करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, कुछ दिन के लिए। हम्म। चलिए भैया, क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया, वैसे भी ओडीआई चल ही रहे हैं। हाँ जी। क्वेश्चन क्या है, मनी हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द गेम इटसेल्फ इन द केस ऑफ इंडियन क्रिकेट। भारतीय खिलाड़ियों के लिए आप जानते हैं पैसा बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है ना। पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। वो मतलब उनको ये है कि बस एडवर्टीजमेंट करवा लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे जाने का उनका कोई मतलब ही नहीं है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑन ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। ये कह रहे हैं कि जो सरकार है ना, सरकार और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी अर्निंग पर ना सरकार को रोक लगा देनी चाहिए कि तुम इतने करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते महीने में। गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप ऑन द अर्निंग ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की कमाई पर सरकार ना कैप लगा दे कि भाई साहब 10 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाओगे तुम। सरकार है, सरकार कौन होती है किसी की कमाई पे रोक लगाने वाली? ना तो सरकार किसी कंपनी की कमाई पे कोई रोक लगा सकती है, ना ही सरकार किसी आदमी की कमाई पे कोई रोक लगा सकती है। सरकार कहीं रोक नहीं लगा सकती। सरकार कौन होती है सब रोक लगाने वाली है? कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी कितने भी करोड़ अरबों खरबों रुपए कमाए, सरकार कौन होती है? सरकार तो अपना पैसा ले लेगी टैक्स के रूप में। सरकार को तो फायदा है, सारा पैसा ले लेगी टैक्स के रूप में, है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, लोक वितरण प्रणाली द्वारा देश के कुछ हिस्सों में वितरण किए गए अनाज की गुणवत्ता बहुत खराब है। आपको पता है राशन है, राशन, आपने राशन का नाम सुना है? जब हम छोटे थे तो हम भी कई बार राशन लेने की लाइन में लगे हैं। जब मैं छोटा था मुझे याद है घंटों घंटों लाइन लगती थी। जब पहले चलता था मिट्टी का तेल, आपने शायद सुना होगा या आप जानते होंगे, मिट्टी का तेल यूज होता था काफी जगह में पहले। हाँ, पहले वो लैंप भी जलती थी क्योंकि इन्वर्टर तो थे नहीं, लाइट जाने के बाद, ठीक है। हाँ, पहले का मतलब बहुत पहले की बात नहीं कर रहा मैं, सन 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2000, 2001, 2002, 3, 4, ठीक है। हाँ, इवन 2003 तक शायद इन्वर्टर नहीं आया था। 2003 के बाद ही, 2004-3 के बाद इन्वर्टर का प्रचलन हुआ था ज्यादा। उससे पहले इन्वर्टर था नहीं लोगों के यहाँ। तो राशन का भी बहुत ज्यादा यूज होता था पहले। अभी भी खैर राशन से खाने का सप्लाई होता है, लेकिन हाँ बचपन में मैंने तो लिया था राशन से, मुझे याद है जब मैं छोटा था कई लंबी लाइन में लगते थे, है ना। तो हमारे, मुझे याद है तब 2002-3 या 2001 की बात है, तब मिट्टी का तेल मिलता था राशन से। और क्या लेके आते थे हम मिट्टी के तेल के अलावा राशन से? अधिकतर वैसे वही लेने जाते थे सिर्फ। आजकल तो शायद दाल चावल गेहूं भी राशन से मिलने लगे हैं, है ना। हाँ जी। तो पहले हम ये लेते थे। तो वही कह रहे हैं कि राशन से जो अनाज की वितरण हुआ है, जो अनाज का वितरण हुआ है ना, उसकी जो गुणवत्ता है ना वो बहुत खराब है, बहुत खराब है ना। हाँ जी, अनाज की गुणवत्ता बहुत खराब है।
तो पहली कार्रवाई है वितरण के लिए दिए गए संपूर्ण अन्न भंडार को वापस। देखो, संपूर्ण अन्न भंडार को वापस लेके क्या करोगे तुम संपूर्ण अन्न भंडार को वापस लेके क्या करोगे, क्योंकि कुछ हिस्सों में खराब है, कुछ हिस्सों में खराब है, संपूर्ण को लेके थोड़ी करोगे हैं। हम्म। हम तो अभी भी लेते हैं। हाँ, अभी भी मिलता है, अभी भी। अब तो गेहूं चावल दाल सब मिलती है। हम्म। People should be advised to return the food grains purchased from the system and take their money back. लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वितरण द्वारा खरीदा गया अनाज वापस दे दे और अपना पैसा ले ले। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया जो जो अनाज लाए हैं, जिनके पास खराब पहुंचा है, वो उसको वापस दें और अपना पैसा वापस ले लें। ये बात बिल्कुल सच है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ओनली सेकंड फॉलोस। ओनली सेकंड फॉलोस। हाँ, हाँ जी। अब बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। जल्दी से आंसर्स लिखते जाओ। अब आप लोग ना आंसर्स लिखते जाओ, फिर देखेंगे कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं। जल्दी से आंसर्स लिखते जाओ अपनी अपनी नोटबुक पर। है। आंसर्स लिखते जाओ फटाफट फटाफट।
चलिए साहब, तो कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं इन 10 में से? हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 10 तो हमने सॉल्व कर दिए थे। अब आ जाओ यहां से 11वें क्वेश्चन से। तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण देखो 5 व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने बहुत भीड़ लगा ली है हाईवे पर। अब पुलिस क्या करे? भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े? गलत जवाब। भैया आंसू गैस के गोले छोड़ दोगे अगर तुम पुलिस में हो तो? है ये तो बिल्कुल गलत है ना। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करे। बिल्कुल सही बात है कि भैया वो लोगों को बोले, उनके सेंटिमेंट्स को कम करे, बोले कि तुम चिंता मत करो, उन अपराधियों को हम पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई। ओहो, मकान गिर गया, 30 लोग मर गए। सरकार को प्रभावित परिवार के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। देखो आप लोग जानते हैं, जब कोई भी हादसा घटित होता है तो सरकार को मुआवजा देना पड़ता है, तो उनको मुआवजे की घोषणा करनी पड़ती है। अथॉरिटी शुड टेक अ स्ट्रेट एक्स, मतलब अथॉरिटी शुड टेक अ एक्शन अगेंस्ट बिल्डर्स। बिल्कुल सही बात है, तुरंत बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि बिल्डर ने इतनी कमजोर वो क्यों बना दिया घर। अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी मनपसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। भैया 10th में 1000 बच्चे पास हो गए, लेकिन 12th क्लास में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 200 थी। सिर्फ टॉप 200 बच्चे ही 12th के अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, बाकी 10th में 1000 बच्चे पास हो गए तो बड़ी दिक्कत आ गई बच्चों के साथ, है ना। पास तो सारे हो गए लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा उनको। गवर्नमेंट शुड परमिट द कॉलेज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। गवर्नमेंट ये कहते हैं अच्छे कॉलेजों से कि तुम अपने कॉलेज में सीट बढ़ा लो। ये तो गलत बात है ना। बच्चों और उनके माता पिता को कॉलेज की पसंदीदा में लचीला होने की सलाह देनी चाहिए। सही बात है भैया, इस कॉलेज में पढ़ो या इस कॉलेज में पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? तुम किसी कॉलेज में पढ़ो, तो थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इस कॉलेज में नहीं तो उस कॉलेज में। मानसून का प्रारंभ होने के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे हैं। देखो मानसून आ गया, तो मानसून जब आता है तो बीमारियां फैलती हैं, तो हॉस्पिटल्स में क्या हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई पेशेंट्स की। जैसे आजकल आप देखोगे तो आजकल हर जगह ना डेंगू, वायरल, ये वाले जो पेशेंट्स हैं हर हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे, है ना। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है सिविल अथॉरिटी शुड एजुकेट द पब्लिक द नीड फॉर ऑब्जर्विंग मिनिमम रिक्वायर्ड हाइजीन। सही बात है भैया, लोगों को समझाना चाहिए, सचेत करना चाहिए कि इतनी कम से कम ये थोड़ा बहुत हाइजीन तो आप बरतो ताकि बीमारी से बच सको। कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। भैया दवाई खाने से बढ़िया कि आप पहले ही प्रिकॉशन ले लो, है। नागरिक प्राधिकरण को अस्पतालों को आवश्यक दवाइयों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। सही बात है, सारे हॉस्पिटल ना वेल इक्विप्ड कर देने चाहिए कि अगर ढेर सारे पेशेंट आ रहे हैं तो हॉस्पिटल में किसी चीज की कमी ना हो। मध्यम वर्ग के कॉलेज जाने वाले किशोर उम्र के बच्चों को महंगे कपड़े और सहायक वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है। भैया जो कॉलेज जा रहे हैं ना मीडियम क्लास के बच्चे, उनको महंगे महंगे फोन लेने हैं, आईफोन लेना है ना, उनको, है ना, आईफोन लेना है, अरमानी की घड़ी लेनी है, जूते पहनने हैं उनको महंगे महंगे। ये बच्चों में थोड़ी सी होड़ लग गई है। आजकल आप जानते ही हैं सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो वही टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह सब बनाने के लिए तो वो महंगे महंगे फोन खरीद रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कॉलेज शुड इंट्रोड्यूस अ ड्रेस कोड। कॉलेज अगर ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस कर भी देगा तो उससे क्या हो जाएगा? कॉलेज अगर ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस कर देगा उससे क्या होगा? भाई ये तो ड्रेस कॉलेज के बाद लोग महंगा फोन खरीद रहे हैं, ठीक है, महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, वो 24 घंटे कॉलेज में थोड़ी बैठे रहते हैं बच्चे, है। चिल्ड्रन शुड बी काउंसिल्ड। सही बात है, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि भैया महंगे महंगे कपड़े से कुछ नहीं होता है, दम होना चाहिए तुम्हारे अंदर। महंगे कपड़े खरीदने से क्या होगा तुम्हारा, है? तुम्हें अगर शौक है तो तुम अपने पैसे से पालो शौक, है। हाँ बिल्कुल, महंगे शौक पालो, महंगा फोन खरीदो, महंगे कपड़े खरीदो, लेकिन अपने पैसों से, अपने बाप के पैसों से नहीं, ठीक है। दम है तो तुम अपना कमाओ, खाओ, जितने पैसे जितने मर्जी उड़ाने उतने उड़ा दो, लेकिन पहले कमा के तो दिखाओ। तो काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि इस बार फसल खराब होने की वजह से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। देयर हैज बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज। ये शायद मेंस का क्वेश्चन है,
ये इसी साल का मेंस का क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण के प्रभाव से, मतलब ये कह रहे हैं कि लोग जो है ना गांव छोड़ छोड़ के शहर में बसने लगे। जो लोग हैं वो गांव खाली कर करके कहाँ जा रहे हैं, शहर के अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं शहर के अंदर? क्योंकि गांव में भैया वो फसल, गांव में खेती करते हैं। अब जब वो गांव में खेती करते हैं तो जो गांव की फसल है वो तो हो रही है खराब, गांव की फसल बार बार खराब हो रही है, और खेती हो रही है गांव में। समझ रहे हो, गांव की फसल हो रही है खराब, तो गांव का आदमी फिर करे क्या, कमाने के लिए शहर की ओर निकलेगा। तो गांव के लोग शहर में जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है साहब। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द विलेजर शुड बी provided an alternative source of income in their villages so that they stay there। ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए। सही बात है, आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए गांव में। मान लो अगर तुम्हारी फसल खराब हो रही है तो तुम्हें हम दूसरा कोई काम दे रहे हैं ताकि लोग गांव में ही रहें। टू, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि जो लोग गांव से शहर पहुंचे हैं उनका शहर में स्वागत करना चाहिए, वेलकम है आपका हमारे शहर में। अगर आप गांव के लोगों को स्वागत करोगे ना शहर में रहने के लिए, उनको सारी सुख सुविधाएं दोगे, तो फिर तो सारे गांव के लोग भाग आएंगे गांव छोड़ छोड़ के। जबकि हमें यही तो नहीं करना, हमें गांव के लोगों को गांव में ही रखना है। ठीक है, वरना कौन खेती करेगा ये बताओ, है? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, ये इसी साल का बेटा मेंस का क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था। ये भी मेंस का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। समझ रहे हो, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। सम सीरियस एरर्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ अ कंपनी। मतलब एक कंपनी का टेक्निकल सेक्शन है, उसमें बहुत सीरियस एरर पाई गई हैं। समझ रहे हो, हाँ जी। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड, एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक टेक्निकल एरर। सही बात है, तुरंत एक टीम अपॉइंटमेंट कर देनी चाहिए उन टेक्निकल एरर्स को पता लगाने के लिए, है ना। शो कॉज नोटिस शुड बी इश्यूड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज। सही बात है, तुरंत अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो जो इन्वॉल्व हैं इस गलती में उनको तुरंत नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए। हाँ जी, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। देखो शहर के जो लोग हैं ना, वहां पे मलेरिया रोग फैल गया बहुत बुरी तरह से। ये समस्या आ गई, मलेरिया रोग बहुत बुरी तरह से फैल गया। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। सही बात है, मलेरिया होता है मच्छर से। हाँ जी, मच्छर उमा लुई मेरा नाम, डेंगू फैलाना है मेरा काम। क्यों भाई, जो मलेरिया होता है वो मच्छरों की वजह से होता है। तो ये कह रहे हैं कि तुरंत शहर में ना व्यापक धूमन होना चाहिए। आपको पता है ना, जब आपके शहर में, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में ज्यादा मच्छर हो जाते हैं तो एक मशीन आपके कॉलोनी में घूमती है धुआं करते हुए, मच्छरों को मारने की दवाई उड़ाते हुए, है ना। पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। सही बात है, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो मच्छरों के काटने से कैसे बच सके। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, है ना, और वो लगा के निकले, रोल ऑन लगा के निकले अपने कपड़ों पे, ताकि वो मच्छरों के काटने से बच सके। किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में काफी कमी आई है जिससे कंपनी को बड़ी चिंता। ओहो, एक कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है वो फेल हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट ही क्या हो गया, द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज गॉन डाउन कंसिडर। मतलब एक प्रोडक्ट की सेल खत्म, एक प्रोडक्ट है कंपनी का जिसकी सेल ही खत्म हो गई। अब बड़ी समस्या साहब। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इंप्रूव। उत्पाद की कीमत कम होनी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। हाँ जी, उत्पाद की कीमत। अब बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो सकता है, बहुत ही सोच समझ के।
द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। देखो, मान लो कोई मेरी कोई बुक है और वो मार्केट में फेल हो जाए, उसकी सेल अचानक से डाउन हो जाए, तो क्या मैं ये पता लगाऊंगा कि मार्केट में कोई और कौन सी बुक है या उसको पढ़ूंगा? मैं अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट पे काम करूंगा। और वैसे भी कंपैरिजन तो देखो हमें करना नहीं होता है, समझ रहे हो? हमें अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है बाबू, कि हमारे प्रोडक्ट की जो सेल हुई है डाउन, वो क्यों हुई है, हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है। हमें अपने प्रोडक्ट की कमी को दूर करना है, हमें अपने प्रोडक्ट की कमी को दूर करना है, समझ रहे हो? हाँ जी। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस एंड क्वालिटी इंप्रूव। देखो, ये बात तुम कैसे कह सकते हो, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इंप्रूव? ऐसे तो कंपनी को घाटा हो जाएगा। भाई अगर मान लो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा दे, है ना, और प्राइस जो है प्राइस कम कर दे, और क्वालिटी इंप्रूव कर दे, है ना, क्या कर दे, प्राइस तो कम कर दे और क्वालिटी को इंप्रूव कर दे, नहीं 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 नहीं, तो ये कर सकते हैं हम। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस, प्राइस घटा सकते हैं, और क्वालिटी को, प्राइस घटा सकते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा करने से कंपनी को घाटा नहीं होगा, ऐसा करने से कंपनी को घाटा नहीं होगा। मैं बताऊं कैसे नहीं होगा। जैसे मान लो एक 10 रुपए का प्रोडक्ट है, एक 10 रुपए का प्रोडक्ट है मार्केट में, और हम 10 प्रोडक्ट बेच पाते हैं, दिन के 100 रुपए हम कमाते हैं, 100 रुपए। मान लो वो प्रोडक्ट हमने 10 की जगह 5 रुपए का कर दिया, लेकिन अब 10 की जगह मान लो हम 100 प्रोडक्ट बेचने लगे, तो हम दिन के कितने रुपए कमा रहे हैं? 500 रुपए। तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट आएगा बेटा ज्यादा, वो यही आएगा। तो हम ये काम कर सकते हैं, प्राइस को अगर हम किसी भी चीज की अगर आपको सेल बढ़ानी है, तो उसके प्राइस कम कर दो और उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दो, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, उसका उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी, उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी, है ना? हाँ जी, उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जानी है। नेक्स्ट। यार पहला भी वैसे सही कर सकते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट भी वैसे, क्योंकि राइवल प्रोडक्ट का हम एनालाइज करें। ग्यारह अक्टूबर की क्लास पीएनजी क्यों नहीं डाली? अबे तुम 11 अक्टूबर पे कहाँ पहुंच गए? हम्म, क्यों भाई? 11 अक्टूबर की क्लास पीएनजी पे कहाँ पहुंच गए तुम?
ओके, जस्ट वेट। हाँ जी, देखो ये यहाँ पर 19 का जो आंसर है ना, 19 का आंसर, किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में काफी कमी आई है जिससे कंपनी को बड़ी चिंता है। ठीक है। हाँ जी। पहला जो है ना, पहला, कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। और दूसरा है द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इंप्रूव। प्राइस को रिड्यूस कर देना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव कर देना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है, मान लो गलती से अगर उसकी सेल नहीं बढ़ी तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो ये रिस्क, देखो कंपनी का, पैसे भी कंपनी ऑलरेडी घाटे में है, कंपनी घाटे में है, प्रोडक्ट की सेल हो नहीं रही है, तो हम वो रिस्क शायद ना ले सके, तो दूसरे को गलत कर दिया। और पहला इसलिए गलत कर रहे हैं हम क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। हालांकि कंपेयर द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली causing ग्रेट कंसर्न। द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। फिलहाल आप इसको छोड़ ही दो, इसका आंसर लिखो मत, है ना, इसको हटा दो, इसका आंसर ही मत लिखो। हम्म। दोनों सही भी हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं। वहां पर दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही भी हो सकते हैं, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन गलत भी हो सकते हैं। टू 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 टू। अच्छा, केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त होती है। सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। सही बात है। सीबीआई शुड वेट फॉर सम मोर कंप्लेंट्स। अच्छा जी, इंतजार करना चाहिए, ये तो गलत बात है कि इंतजार करना चाहिए। हाँ, हाँ जी, इसका तो बेटा पहला ही सही है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मुलाकात करते हैं अब आपसे कल। गुड बाय, टाटा, बाय बाय।